बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आज 21वां रोज़ा है। रमज़ान हमें छोड़ता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है और दिल जो है वो बहुत उदास है। आखिरी अशरा जो होता है ना वो बहुत ही उदास गुज़रता है, क्योंकि रमज़ान शरीफ जिस तरह शुरू में रौनक होती है और बरकतें जो होती हैं वो हम समेट रहे होते हैं, तो जब आखिरी अशरा होता है ना तो इसमें दिल बहुत उदास होता है, गमगीन हो रहा होता है कि रमज़ान शरीफ जो है वो भी चंद रोज़े सिर्फ रह गए हैं और ये गुज़र जाएगा और फिर पूरा एक साल बाद ये रमज़ान जो है वो हमारे पास आएगा। पता नहीं अल्लाह ताला ने इतनी लंबी ज़िंदगी लिखी है या नहीं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में बहुत अच्छे तरीके से कबूल फरमाएँ और हम बरकतें अता फ़रमाएँ हमें हमारे रिज़्क़ में और परेशानियों से बचाएँ, दुखों से भी बचाएँ, बीमारियों और तकलीफ़ों से बचाएँ। तो बस ये ज़िंदगी का यही नाम है, ज़िंदगी यूं ही चलती है और जो आता है उसने जाना होता है। तो जो आने की खुशी होती है और जाते हुए दिल गमगीन और परेशान हो जाता है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेहमान रमज़ान के लिए जो है वो तैयारी कर रही हूँ 21वें रोज़े की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेड डिस्क्स और चलिए देखते हैं कि ब्रेड डिस्क किस तरह से तैयार होती हैं। मैंने पहले लहसुन जो है वो कूट लिया है और उसके आप पूरा एक वो ले लें, आप एक गठी ले लें और उसको कूट लें और ब्रेड्स के स्लाइसिस 7 से 8 अदद मैंने ले लिए हैं। सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं और आप चाहें तो चॉप ओनियन डाल लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप किए हुए फ़ाइन चॉप जो है वो ओनियन ले लें। आप इसमें शिमला मिर्च भी ले सकते हैं और कोई भी ऐसी वेजिटेबल जो आप इसमें चॉप करके डाल सकते हैं वो आप ले सकते हैं। तो आप वो डाल दें और एक बाउल में आपने पानी ले लेना है और साफ़ सुथरा पानी लें और फिर क्या करना है कि जो स्लाइसेस हैं ना, जितने डिप होते हैं उतने जो है वो इनमें डिप कर दें और स्लाइसेस डिप करने के बाद आपने इसको क्या करना है, हथेली की मदद से इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेना। पानी बीच में ना रहे बिल्कुल भी ना। तो जिस तरीके से मैं निचोड़ रही हूँ तो इस तरह आपने स्लाइसेस मेरे माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े थे, हथेली से बड़ा बड़ा स्लाइस है। बस निचोड़ निचोड़ के आपने दूसरे खुश्क बर्तन में इनको शिफ्ट कर देना है। तो एक एक करके आपने तमाम स्लाइसेस इसमें निचोड़ देने हैं और इस तरह आप दूसरे बाउल में रखते जाएं। आपका रमज़ान शरीफ किस तरह से गुज़र रहा है, किस तरह से आप अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं, किस तरह आप जो है वो अफ्तारी मैनेज करते हैं, कितने बजे शुरू करते हैं। जिनकी फ़ैमिलीज़ बड़ी होती हैं वो तो ज़ोहर टाइम से ही लग जाते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लग जाता है अफ्तारी बनाते बनाते। और जिनकी फ़ैमिलीज़ छोटी होती हैं वो ज़रा असर टाइम से शुरू होते हैं, तो मैं जनाब असर टाइम से जो है वो अफ्तारी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो आखिर में आके तो बिल्कुल भाग दौड़ करनी पड़ जाती है और टाइम इतनी तेज़ी से गुजर जाता है असर के बाद, पता ही नहीं चलता। हाँ, बिस्तर पे लेट कर तो टाइम गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किसी काम में लग जाएं तो बहुत स्पीड के साथ टाइम गुजर जाता है। तो आप बताएं किस तरह से रोज़े रख रहे हैं, बच्चे भी रख रहे हैं। इतनी गर्मी नहीं थी कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, बहुत शदीद वाली गर्मी नहीं थी। किचन में खड़े होकर वैसे हम पहले शराबूर हो जाया करते थे कुछ अरसा पहले ही, चंद सालों पहले, तो इतनी शदीद गर्मी में रोज़े, लेकिन अब वो वाली कंडीशन नहीं है। हो सकता है बाज़ इलाकों में इस तरह का मौसम हो शदीद गर्मी वाला कि फिर भी नुचड़ जाते हों, किचन में खड़े खड़े पसीना पसीना हो जाते हों, लेकिन इस्लामाबाद में जो वेदर है ना वो काबिल रहम है, वो कर रहम खाता है, इतनी गर्मी नहीं लगती। तो हमने क्या किया कि जो ब्रेड क्रम्स है ना, सॉरी ब्रेड्स जो हैं सारी हमने पानी में डिप कर कर के निचोड़ निचोड़ के हथेली की मदद से दूसरे बाउल में डाल ली। तो इसमें आपने क्या डालना है, नींबू आपने डाल लेना है, इसमें धनिया और पुदीना कुटा हुआ डाल लेना है, इसमें लहसुन जो हमने पहले ही कूट लिया था वो डाल लेना है और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला जो है ना वो आप रोस्ट कर लें किसी पैन में या तवे के ऊपर खुश्क
मतलब कोई घी या ऑयल वगैरह नहीं डालना, खुश्क उसको रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट कर लें और फिर वो इसको आप पीस लें, वो डालें और दरदरा मिर्च डालें, सब्ज़ मिर्च काट कर डाल लें और नमक डाल लें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और मैंने बेसिक चीज़ों से ही ब्रेड डिस्क बनाई हैं और मज़ेदार बनती हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से एडिशन भी कर सकते हैं। आप इसमें चिकन के रेशे भी डाल सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम या कोई भी वेजिटेबल जो है वो बंद गोभी हो गई, अनियन हो गया, वो आप बारीक चॉप करके ना वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो ब्रेड क्रम्स रेडी होते हैं। तो बस इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें और उसके बाद हम मिक्सअप करने के बाद हमने क्या करना है, इनकी शेप दे देनी है। जिस तरह गोल गोल टिक्कियाँ होती हैं बिल्कुल इसी तरह शेप दे देनी है। और हाँ, 2 चम्मच आपने सूजी के भी इसमें ऐड करने हैं, इससे इसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। वैसे तो ब्रेड की अपनी ही ग्रिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन 2 चम्मच सूजी आप डाल दें, इसमें खस्तापन आ जाएगा और बहुत ही क्रंची से बन जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इनको। ब्रेड डिस्क इसका नाम है और डिस्क की ही हम इसको शेप देंगे और राउंड राउंड इसको आप कर लें। और फिर हमने इसको क्या करना है कि ये शैलो फ्राई करना है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। तो बस ये बर्तन देखें मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया है और अपने हाथ भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और अब इनकी बारी आ गई है इनको शेप देने की। शेप देखें मैं किस तरह से दे रही हूँ, इस तरह फटाफट से शेप जो है वो आ जाती है। आप किसी भी बॉटल का ढक्कन लें, छोटा सा मीडियम साइज़ स्मॉल साइज़ का मैंने लिया है, बस अपने हिसाब से ले लें, जिस तरह जितनी साइज़ की, बड़े साइज़ की या छोटे या मीडियम साइज़ की आप शेप देना चाहते हैं। तो मैंने स्मॉल साइज़ का ढक्कन लिया है, इसके ऊपर आप कोई भी रैपर चढ़ा दें। मैंने जो ग्लव्स होते हैं ना, प्लास्टिक ग्लव्स, वो मैंने उसके अंदर मैंने ढक्कन को डाल दिया है और बस डाल कर मैं इस तरह निकालती जाऊँगी और तमाम जो डिस्क हैं ना वो उनकी शेप आती जाएगी। बस ये मैंने इसी तरीके से सारी ब्रेड डिस्क जो है ना वो मैंने रेडी कर लेनी है एक एक करके। तो काफ़ी सारी बन जाती हैं, जितनी मतलब अफ्तारी में जो है ना वो चल जाएंगी और खाई जाएंगी, मोर देन सफिशेंट रहती है। बहुत ज़्यादा मिकदार में मैं नहीं बनाऊंगी, तो बस इस तरीके से बनानी है आपने। तो कोई ये जो खाना पीना होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कोई केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं होता कि आप इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। हाँ, बेकिंग का है बेसिक, जो पैन केक वगैरह हम बनाते हैं या नीचे जो पिज़्ज़ा की हम डो के लिए चीज़ें तैयार करते हैं, तो मतलब जो बेकिंग का आइटम्स होते हैं ना, बेकिंग आइटम्स होते हैं, उनमें तो हम अगर हेरा फेरी अपनी मर्ज़ी से करेंगे ना तो वो ख़राबी होती है। मुझसे तो आज तक ख़राबी हुई हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना, जिस तरीके से बताया गया होता है उसी तरीके से आप तैयार करें ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और बाकी जो कुकिंग आइटम होते हैं जिनको हम कुक करते हैं स्टोव के ऊपर, उसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडिशन कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने ब्रेड डिश का बताया है कि मैंने बेसिक ब्रेड डिश बनाई है, आप इसमें चिकन और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अनियंस डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई इसका जो रूल्स वगैरह नहीं है कि ये इसी तरह ही बनाना है आपने। तो स्टोव मैंने ऑन कर लिया था, 1 बाय 1 मैंने जो है वो ब्रेड डिश ना फ्राई कर लेनी है। जिस तरह हम आलू की टिक्कियाँ फ्राई करते हैं ना, हम जिस तरह कबाब फ्राई करते हैं, उसी तरह आपने अंडा फेंट लेना है एक और अंडे में आपने डिप कर करके इनको फ्राई कर लेना है। तो ये क्रंची क्रंची से बन जाते हैं और मज़े के लगते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। लेकिन जो मैं कहती हूँ अगर हम इसमें एडिशन करेंगे ना, चिकन वगैरह डालेंगे या सब्जियाँ डालेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे बनिस्बत के जो सिंपल ब्रेड का टेस्ट आता है। तो ये वाला जो है ना इससे बेहतर है कि हम जो है ना इसमें चिकन वगैरह डालें। एनी हो मैंने ट्राई किया। ये रेसिपी ना मेरे पास बहुत ही पुरानी पड़ी हुई थी, नियर अबाउट 8 to 9 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने कभी मेरे सामने आ जाती थी, अच्छा लिखा हुआ पड़ा ये इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, बताऊँगी भी कि इनका टेस्ट कैसा है, अच्छा बनता है या इसमें हम किस तरह चीज़ें इसमें मज़ीद हम एडिशन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से क्या कुछ मिला सकते हैं, क्या कुछ घटा सकते हैं। तो मैं आपको जो है ना वो ज़रूर बताऊँगी साथ साथ।
तो जिस तरह मैंने आपको ब्रेड इसका बताया है कि इसमें हम अगर वेजिटेबल और चिकन डाल लें तो ये ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो जी यहाँ पर ब्रेड डिश देखें गोल्डन कलर इनका आ गया है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती हैं और ऑयल जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होता है इसमें। और इंस्टेंट जो है ना वो ये फ्राई आइटम रेडी हो। तो बस ये देखेंगे सारी जो है ना वो फ्राई हो गई है। पैन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा सा है और इसमें काफ़ी सारी एक ही दफ़ा ना फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर सिंपली मैं ड्रिंक बना लूँगी। दूध मैंने शुगर मिक्स कर ली है, इसमें ग्राइंडर में डाल के बहुत जल्दी बहुत इजी बन जाता है। और इसमें मैंने संदल का शरबत डालना है और इसमें हम आइस डालेंगे। बस लो जी हमारा ड्रिंक रेडी हो गया। तो बस ये थी आज की मेरी सिंपल सी इफ्तारी। देखते जाएँ आप किस तरह से मैं लगाती हूँ। और टेरेस का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी, मौसम भी दिखाऊंगी किस तरह का मौसम है आज। बस ये कि इंसान जो है ना वो फ़ील नहीं कर सकता, बाकी हर चीज़ देखे आंखों की मदद से हम देख लेते हैं और फ़ील इंसान जो है वो नहीं कर सकता। हाँ, दिल से फ़ील कर सकता है, दिल में सोच सकता है कि अच्छा ऐसा मौसम है तो ऐसा लग रहा होगा, तो ये इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने आइस भी डाल दी है। बहुत ज़्यादा आइस मैंने डालकर जो है वो ड्रिंक नहीं तैयार किया, बहुत ज़्यादा ठंडा फिर गला पकड़ता है। और ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ हाथ की मदद से कि जग कितना ठंडा हुआ है। बहुत ज़्यादा अगर कम आइस डालें तो भी जो है ना वो प्यास नहीं बुझती और एकादशी पड़ी हुई है तो बस नॉर्मल सा ठंडा कर लेते हैं कोई भी जो ड्रिंक बनाते हैं। तो ये देखें बिल्कुल जग जो है वो भर गया है और इसमें मैंने संदल का शरबत डाल देना है और मिक्सअप कर देना है। चलो जी हमारा रेडी है। बस फ्रूट था और मैंने कबाब्स बनाए थे, ये ब्रेड डिस्क्स बनाई थी और साथ दूध था और बस ये थी हमारी आज की इफ्तारी। और मौसम देखें किस तरह का है। आखिरी अशरा जो था ना वो क्लाउडी ही गुजरा है। वेदर अच्छा था, अभी हवाएं नहीं चल रही, लेकिन जब इफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास हो जाता है ना तो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर बैठकर इफ्तारी करने का हमें बहुत मज़ा आता है। टेरेस में टेरेस चूँकि ओपन एरिया है तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है और ग्रीनरी देखकर आंखें खुश हो जाती है। जब किचन से हॉट एरिया से आप यहाँ इस एरिया में आते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है ग्रीनरी को देखकर और तबीयत जो है ना खुश हो जाती है। और बस इफ्तारी हो चुकी थी और बच्चे इफ्तारी कर रहे हैं मेरे साथ। और फिर उसके बाद जनाब मैं किचन में आ गई, फारिग में नहीं हुई क्योंकि मैंने बनाना था सहरी के लिए सालन। तो सहरी में हम खाते हैं चपाती और साथ सालन और साथ लस्सी। तो ये डेली हमारी यही इफ्तारी होती है। अंडा वगैरह हम नहीं खाते क्योंकि गर्मी है और जो गर्मी में जो है ना वो अंडा खाने को बिल्कुल भी सुबह के वक्त दिल नहीं करता, अदरवाइज़ ना गला खुश्क रहता है, अजीब सी तबीयत होती है। तो जो सब्ज़ी है ना स्पेशली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत पुरसकून बंदा सारा दिन रहता है। अगर मैं मीट वगैरह भी बना लूँ तो वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा कर देता है, बहुत जो है ना वो सारा दिन तंग गुजरता है। तो कोशिश होती है कि सहरी में ना हम वेजिटेबल्स ही तैयार करें, कोई वेजिटेबल का सालन हो और साथ में लस्सी। तो यहाँ पर जी मैंने बुनाई कर ली है मसाले की और ढक्कन हम लगाकर इसको मसाले को गला लेंगे। और जो बर्तन पड़े हुए हैं ना सहरी के वो मैं इस वक्त वाश करूँगी, सॉरी अफ्तारी के जो बर्तन हैं ना वो मैंने वाश करने हैं। और नमक और मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने बनानी है मिक्स सब्ज़ियाँ। मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, मूली डालेंगे और उसमें डालेंगे मूंगरे डालेंगे और बस ये जो वेजिटेबल्स हैं ना ये शलजम डालेंगे। ये डालकर तो मैं इनमें जो है वो इसकी सब्ज़ी इसका सालन तैयार करूँगी। तो सब्ज़ मिर्च अभी काटने वाली हैं वो भी काट लेंगे बाद में, यहाँ इसी तरह एज इट इज़ डाल दूँगी। तो चले स्पून को मैंने धो लिया है, अब इसका ऊपर मैंने ढक्कन लगा देना है। चलें और अभी सिंक की तरफ आते हैं बर्तन वॉश करने के लिए। तो मसाला देखें यहाँ पर हो गया है तैयार। तो मसाले को अच्छी तरह से एक दफ़ा हिलाकर अब मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाल देनी हैं। और मैं एक चीज़ भूल गई थी, ये मसाला भूनते हुए मुझे डालना चाहिए था, लेकिन बाद में मुझे जब गल गया मसाला मुझे याद आया कि जो अदरक और लहसुन मैंने इतना सारा कूटा हुआ था तो वो किसने डालना था। वो फिर मैंने क्या किया कि बाद में डाल लिया और 2-3 मिनट इसको जो गले हुए मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और फिर जनाब इसमें मैंने सब्ज़ियाँ डाली थी। अब बारी बारी मैंने इसमें सब्ज़ियाँ डाल देनी है। पहले मैंने गाजर डाली, सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये फ्रोज़न है, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए भी फ्रीज़ ना करें। ये भी एक एक्सपेरिमेंट रहा है मेरा कि अगर आप 1 मंथ अबव अगर कोई किसी भी वेजिटेबल को फ्रीज़ करते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता।
तो कोशिश करें कि जो वेजिटेबल आप फ्रीज़ करते हैं वो 1 वीक से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें कि 1 वीक से ज़्यादा कोई भी वेजिटेबल आप फ्रीज़ ना करें। तो अगर मटर, हाँ मटर जो होते हैं ना वो चल जाते हैं। मटर को आप 3 माह तक फ्रीज़ भी रह रहें तो वो उनका टेस्ट जो है वो इतना चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप गाजर, मूली, शलजम और आलू को तो आप फ्रीज़ कर ही नहीं सकते। ये सब्ज़ियां अगर आप फ्रीज़ करें ना, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। मूंगे ये हार्ड हो जाते हैं, ये गलते नहीं। हालांकि मैंने हाई फ्लेम के ऊपर ही इनको कुक किया था, लेकिन ना इनका टेस्ट चेंज हो चुका था। तो ज़्यादा अरसे के लिए हमें चेंज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा अरसे के लिए हमें जो है ना वो कोई भी वेजिटेबल फ्रीज़ नहीं करनी चाहिए। मीट को भी ज़्यादा अरसे के लिए आप फ्रीज़ ना करें। 2-2 3-3 माह के लिए भी लोग फ्रीज़ कर देते हैं। तो चलिए, जिनकी मजबूरी है, जिनका जो है वो बहुत ही दूर शहर से बिल्कुल आउट ऑफ सिटी रहते हैं, बिल्कुल हट कर रहते हैं, आना जाना बहुत मुश्किल है जिनके लिए, 1.5 2-2 घंटे की मुसाफिर तय करके तो वो कोई भी चीज़ हासिल करते हैं। उनकी तो मजबूरी है, वो ज़ाहिर है मजबूरन चेंज टेस्ट वाली जो है ना सब्ज़ी या गोश्त खाएंगे। तो लेकिन जिनकी शॉप्स पास हैं, जिनको आने जाने का मसला नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं है, जिनकी ग्रोसरी जो शॉप्स हैं वो साथ साथ हैं, पास पास हैं, तो उनको चाहिए कोशिश करें कि वो ज़्यादा अरसे के लिए फ्रीज़ ना करें। तो 1 वीक बहुत होता है। 1 वीक के लिए भी अगर आप फ्रीज़ करें ना, तो गोश्त तो खैर अगर आप 2 दिन का भी फ्रीज़ कर लेना तो उसका वो टेस्ट नहीं बनता जो फ़्रेश गोश्त का होता है। तो जो फ़्रेश चीज़ होती है वो फ़्रेश ही होती है। ज़्यादा हमें चेंज जो है वो ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा अरसे के लिए। तो बार बार फिर मैं वेज सब सालन की तरफ भी आ रही थी, बार बार ग्लव्स उतारना और फिर सालन की तरफ जाना। तो फिर मैं जा रही थी कि जितने टाइम में हांडी बन रही है उतने टाइम में मैं बर्तन भी वॉश कर लूँ, तो मुझे डबल टाइम ना लगाना पड़े कि मैं पहले हांडी का इंतज़ार करूँ कि वो पक जाए तो फिर उसके बाद मैं बर्तन धोऊँ। मैं साथ साथ की, और ये ज़रा मुश्किल काम लगता है, ग्लव्स बार बार उतारना और हंडिया को चेक करना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वर्क है। एनी हो, करना तो पड़ता है ना, ये भी एक टास्क होता है जिसको हम कर रहे होते हैं। तो बर्तन यहाँ पर सारे जो है ना वो धुलने हैं। काश ऐसी कोई हाथ जो है ना वो स्पीड हो जाए कि जिस तरह फास्ट आपको मैं दिखा रही हूँ रियल लाइफ में भी इसी तरह फास्ट बर्तन जो है ना वो धुल जाए। हालांकि कितना टाइम लगता है एक बर्तन को पकड़ के धो। एनी हो, हाँ आपके साथ बातें करते करते सारे बर्तन धुल गए हैं मेरे। और ये आखिरी सॉस पैन था जिसको मैं वॉश कर रही हूँ। और जब तक पूरा बिल्कुल किचन जो है ना बिल्कुल क्लियर ना हो जाए नींद ही नहीं आती। ऐसे दिल को सुकून तब होता है जब बिल्कुल तमाम काम ख़त्म हो जाएं, तो तब मैं मेंटली जो है ना वो रिलैक्स होती हूँ। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी कुफ़त होती रहती है कि अभी बर्तन धुलने वाले पड़े हैं, या अभी किचन साफ़ होने वाला है, या अभी स्टोव गंदा है, या घर की अभी सफाई नहीं हुई, तो जो है ना वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होती कि मैं बग़ैर काम किए जो है ना वो सो जाऊं। हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ी सी नींद ले लूं, जैसे टेम्परेरीली अगर मैं लेट जाऊं, जिस तरह अफ्तारी करने के बाद बिल्कुल जिस्म जो है वो थक जाता है, निढाल हो जाता है, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, थोड़ा सा रेस्ट ले लें, चाय पी लें, और फिर मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। बाज़ दफ़ा तो मैं सो जाती हूँ 1 आधा घंटा के लिए, और फिर उठकर नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी पढ़ती हूँ, और फिर जनाब जो है वो किचन में आके बर्तन वाश किए, और सहरी के लिए अगर सालन वगैरह नहीं है तो वो तैयार कर लिया। मुझे बिल्कुल जब घर में सन्नाटा और ख़ामोशी हो जाती है ना, मियाँ और बच्चे सो जाते हैं, तब काम करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, बस आप अपनी धुन में काम किए जा रहे होते हैं, और बस वो काम कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ बिल्कुल, ऐसे जो है ना वो बहुत खुश होकर काम करती हूँ अगर बिल्कुल अगर ख़ामोशी हो तो फाइनली सारे बर्तन धुल गए हैं। अंडों की बारी रह गई थी। अंडे मैंने कभी भी फ्रिज में इस तरह नहीं रखे कि मैं बग़ैर धोए अंडे जो है ना वो फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि ये जर्म्स होते हैं इनके ऊपर, नापाक होते हैं अंडे, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इनको मैंने धोकर जो है ना वो फिर ही फ्रिज में रखना है। अब जब ये खुश्क हो जाएंगे तो मैं रखूँगी। सिंक साफ़ हो गया, ग्लव्स मैंने उतार दिए, तो आ गई हूँ मैं अपनी हंडिया की तरफ। तो वही हुआ ना, जितनी देर में मैंने बर्तन धोए हैं उतनी देर में हंडिया तैयार हो गई, जितनी देर में हंडिया तैयार हुई उतनी देर में मैंने बर्तन धो लिए। बस उसी टाइम को मैंने जो है वो इस तरीके से बैलेंस कर लिया कि मेरी हंडिया भी तैयार हो गई। मैनेज किस तरह टाइम को करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है वो
अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। तो सारी देखें हंडिया पकी, ये बहुत ज़्यादा हंडिया है। थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स भी डालते डालते काफ़ी सारी बन। तो बस जी, आज तक की वीडियो यहीं तक थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।